Hey guys, I am Harshita and I am here with the new chapter, that is whole numbers. So in this chapter we will discuss about the concepts and topics which are going to be done. Okay, so this is an introductory video. We will discuss concepts. So let's start. So first, as the name suggests, whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं? ठीक है, जब भी आप काउंटिंग बिगिन करते हो तो आपकी काउंटिंग किससे बिगिन होती है? 1 2 3 4 5 6, ये ऐसी होती है ना काउंटिंग. अगर आपसे बोला जाए कि काउंटिंग बोलो 1 2 3 4 5 एंड ऐसी बोलोगे काउंटिंग. बट इसमें होल नंबर काउंटिंग होती है, बट वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. दैट मीन्स your whole number start from 0. Whole number. And your counting begins from 1. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, जब हमारी काउंटिंग 1 से बिगिन होती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. बट जब हम 0 से शुरुआत करते हैं so that is whole number. क्लियर है ये? आप इससे एक और, जब आपसे होल नंबर्स पूछे जाएं कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं होल नंबर्स, तो आप उसके नेम से ही एक सजेस्ट हो रहा है होल. होल मीन्स 0. सो 0 से आपके स्टार्ट होगा. 0 1 2 3 4 5 एंड फर्दर, मतलब पूरी काउंटिंग आगे तक जो भी आपका है वो सब आपकी होल नंबर्स है. ठीक है. अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इसका टॉपिक 1 by 1. So let's start. Our first topic is successor and predecessor. Now what is successor and predecessor? ये है आपका फर्स्ट टॉपिक. तो सक्सेसर, आप जब छोटे थे फर्स्ट सेकेंड क्लास में आपने पढ़ा होगा आफ्टर एंड बिफोर. पढ़ा था व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर. तो ये सेम है. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. सक्सेसर का मतलब होता है आफ्टर और प्रीडिसेसर का मतलब होता है आपका बिफोर. क्लियर? इससे एक और चीज है प्री. प्री मतलब पहले. ठीक है, तो प्री मतलब पहले मींस आपको बिफोर वाला लिखना है. बट आप जब छोटे थे आप सिंपल करते थे. 4 से पहले क्या आता है, मतलब 4 से व्हाट कम्स बिफोर 4 एंड व्हाट कम्स बिफोर 6, या आप ऐसे करते थे व्हाट कम्स आफ्टर 18 या व्हाट कम्स आफ्टर 6. आप ऐसे क्वेश्चंस करते थे. ठीक है, तो ये तो इजी वाले थे. जब आप छोटे थे तब आपने ये करे थे. बट अब जब आप थोड़े से बड़े हुए हो तो नाम भी चेंज हो गया है और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी चेंज हो गया है. ठीक है, अब आप जब बड़े हुए हो तो ऑब्वियसली आपको बड़े नंबर देंगे. वो छोटे नंबर तो देंगे नहीं कि इसका सक्सेसर लिखो या इसका प्रेडिसेसर लिखो. आफ्टर से उसने सक्सेसर को सक्सेसर में चेंज कर दिया है और बिफोर से उसने प्रेडिसेसर में चेंज कर दिया है. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सक्सेसर मतलब होता है, कंसेप्ट में आया है +1. ठीक है, पहले तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर देते थे आफ्टर वाला लिखना है और बिफोर वाला लिखना है, तो आपको पता होता था क्योंकि आपको काउंटिंग आती है. ठीक है, पर अगर आपको एक बड़ा नंबर दे दिया जाए तो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे सक्सेसर और प्रेडिसेसर कहते देख के कि ये क्या आ गया. इसमें कुछ नहीं है, सेम है जो आपने छोटे बचपन में किया था वो ही अब है. आफ्टर और बिफोर लिखना है, बस कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज है कि सक्सेसर में आप +1 करते हो और प्रेडिसेसर में आप -1 करते हो. क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ताकि और क्लियर हो जाएगा. अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 5 6 9 9 का सक्सेसर लिखो. अभी मैं सक्सेसर का एग्जांपल दे रही हूँ. इसका आपको लिखना है सक्सेसर, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपको आफ्टर वाला लिखना है, लेकिन ये नंबर है, आप कैसे इसको पता लगाओगे कि मैं इसका आफ्टर वाला क्या करूंगा? तो इससे अच्छा आप क्या करो, एक रफ वर्क में या फिर यहीं पे आप इसमें +1 कर दो, क्योंकि सक्सेसर का मतलब होता है +1 करना. सक्सेस मतलब आगे बढ़ना. ठीक है, तो +1 कर दिया मैंने. 9 + 1 is 10. Then 1 will go to carry. Again 9 + 1 is 10. 1 will go to carry. 6 + 1 7. Then 5 and 2. तो इसका सक्सेसर क्या आ गया? 25,700. क्लियर है सक्सेसर? Now let's come to predecessor. अब आपको predecessor फाइंड करना है. सेम
में आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे 9500 ओके 000। आपको इसका प्रेडिसेसर निकालना है। प्रेडिसेसर मींस एक पहले मींस बिफोर वाला। पर बिफोर वाला आप ऐसे कैसे लिख दोगे? आपको इतनी आगे तक काउंटिंग आती होगी, माना आती होगी, बट लेकिन इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला करना है -1, सक्सेसर में +1, प्रेडिसेसर में -1। एक और जो मैंने आपको नाम बोला था प्री मतलब पहले, ठीक है, प्री बोलते हैं ना, प्रीवियस से आता है ना प्री, तो प्री से आप क्या करोगे, -1 करना है, मतलब पहले वाला लिखना है तो -1 करना है। तो -1 करके देखते हैं हम इसके अंदर। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, आई विल टेक कैरी, ठीक है, तो मैं इससे कैरी बोरो करूंगी, बट ये भी इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके साथ वाले से बोरो करूंगी, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इसके साथ वाले से बोरो कर दूं। तो 5 ने अपना 1 इसको दिया, तो इसके पास 4 हो गया और ये 10 हो गया। अब 10 अपना 1 इसको दे देगा, तो ये फिर 10 हो गया और ये वाला 9 हो गया। अब ये वाला 10 बन गया, अपना 1 ये फिर आगे वाले को दे देगा और ये खुद 9 बन जाएगा। तो अब ये 10 हो गया, 10 में से आप 1 माइनस कर सकते हो इजिली, तो यू विल गेट 9 हियर, देन यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, 9 4 9। सिर्फ आपको -1 करना है, क्लियर। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो जो प्लस और -1 होता है, होता बहुत इजी है, बच्चों को पता भी होता है सक्सेसर में हमें +1 करना है, प्रेडिसेसर में हमें -1 करना है, बट वो क्या गलती करते हैं, अगर मुझे इसी नंबर का सक्सेसर निकालना है तो वो +1 कर देते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ नहीं करना आपको +1, ठीक है। तो आप +1 कहाँ पे करोगे, 1 साइड पे। तो ये है आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड टॉपिक। ओके, सो योर सेकेंड टॉपिक इज नंबर लाइन। अब आपकी नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन है, सिंपली नेम से सजेस्ट हो रही है, अ लाइन ऑफ नंबर्स, एक लाइन जो नंबर्स की है, ठीक है। तो अब नंबर्स कैसे लिखते हैं इसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। आप ऐसे ही करते हो नंबर लाइन आपकी ऐसी आएगी, ठीक है। एंड मेक श्योर यू विल ड्रॉ अ लाइन विद अ स्केल, ठीक है। तो आपको जो भी आपको नंबर लाइन अगर जब भी आपको ड्रॉ करनी है, आप हमेशा स्केल का यूज करके नंबर लाइन को ड्रॉ करना। तो ये है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ही हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। नंबर लाइन पे ही आपका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ऐड का। अगर ऐड में आपका क्वेश्चन है 3 + 2, 3 + 2, तो आप पहला नंबर है आपका 3, तो 3 कहाँ है आपका, ये रखिए, ठीक है। तो 3 में आपको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो 3 से स्टार्ट होएगा आपका 1 एंड 2, ठीक है। कहाँ पे स्टॉप हुआ ये आपका, 5 पे स्टॉप हुआ, क्योंकि 3 में 2 ऐड करा, तो 1 2 3 से ही स्टार्ट करना, क्योंकि पहला नंबर है आपका 3, जो आपका पहला नंबर होगा आप उसी से ही स्टार्ट करोगे। तो 1 2, तो क्या आ गया आपका आंसर 5, ठीक है। और प्लस है तो आप कहाँ पे जाओगे, राइट हैंड साइड जाओगे, राइट साइड जाओगे, क्लियर, इस साइड जाना है, ठीक है। पीछे तो नहीं आ सकते ना, राइट साइड ही जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ, इसी नंबर लाइन के थ्रू बताती हूँ कैसे करते हैं। आई होप आपको एडिशन क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट में सपोज कर लो आपका नंबर है 5 - 3। अब आपको ये जो माइनस करना है, ये आपको नंबर लाइन के थ्रू करना है। आपको ऐसे तो माइनस आता होगा, ओरली भी आप कर लोगे 5 - 3, 5 में से 3 माइनस करके लिख दोगे, बट नहीं, आपको अगर नंबर लाइन के थ्रू बोला जा रहा है तो यू विल राइट थ्रू नंबर लाइन होगी। तो नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, पहला नंबर है आपके पास 5, सो देयर इज 5, हियर इज 5, तो ये रहा आपके पास 5। अब है माइनस, जब हम प्लस में राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो माइनस में हम कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, पीछे आना है, मतलब
ठीक है, तो माइनस में पीछे आएंगे ये तो पता लग गया, लेकिन कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स पीछे आएंगे। तो हियर इज 1 2 एंड 3। सो व्हाट इज योर आंसर? 2। आपका आंसर क्या है? 2 है। तो यू विल राइट 2 एंड यू विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर? माइनस में आप क्या कैसे मूव करोगे? पीछे मीन्स लेफ्ट साइड, और प्लस में राइट साइड। क्लियर है ये आपको? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नाउ हाउ विल डू मल्टीप्लिकेशन? देखो, ये था आपका सब्ट्रैक्ट, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई में अगर आपको बोला जा रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, स्टार्टिंग किससे हो रही है आपकी? 4 से हो रही है। 4 से हो रही है ना आपकी स्टार्टिंग? तो 4 से आपकी स्टार्टिंग अगर हो रही है आपकी, तो 4 ये रहा। बट कितने स्टेप्स? इनटू मतलब कितने स्टेप्स जाना है? 2 स्टेप्स जाना है, 2 स्टेप जाना है। लेकिन एक और चीज है इसके अंदर, अगर आप 2 स्टेप मूव कर रहे हो तो आपको 2 स्टेप्स ऐसे करना पड़ेगा, जैसे बीच में एक छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो आई विल मूव लाइक, मैंने 5 को छोड़ा 6 पे, देन 6 को छोड़ा 8 पे, तो योर आंसर इज 8। क्लियर? मूव करूंगी मैं राइट हैंड साइड ही, बट इसमें ये चीज आ जाएगी कि यहाँ पे 2 का गैप रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 का गैप मीन्स 5 छोड़ा 6 आया, 7 छोड़ा 8 आया। क्लियर? और कितने स्टेप्स मूव करने थे? 2 स्टेप मूव करने थे, तो 1 2। क्लियर है ये आपको? तो ऐसे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू नंबर लाइन। लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज जो कि मेन है आपकी। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मेन प्रॉपर्टीज हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी प्रॉपर्टीज में ही होती है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड केयरफुली। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, जब आप ऐड करते हो, मींस जब आप 2 होल नंबर्स को ऐड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपका आंसर है वो आपका होल नंबर में आता है। ठीक है, देखो, जैसे सपोज आपने होल नंबर लिया A, दूसरा लिया B, और आपका आंसर कुछ C में आएगा, तो जो आंसर आपका C में आएगा वो आपका होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 2 आपका होल नंबर है, 3 भी आपका होल नंबर है, और आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 5 आएगा, तो 5 भी आपका होल नंबर है। क्लियर है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपको होल नंबर्स को ही ऐड करके आंसर होल नंबर में ही लाना है। क्लियर? नाउ अब ये हो गई हमारी ऐड। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में भी सेम होता है। मल्टीप्लाई में भी यही है कि आप अगर 2 नंबर को, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपका आंसर आता है वो भी आपका होल नंबर में आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये था आपका ऐड, अब है नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में सपोज आप ले रहे हो 4 इज अ होल नंबर, एंड ऑफ कोर्स 2 इज आल्सो अ होल नंबर। 4 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, दैट मीन्स 4 2s are 8। क्लियर? सो 8 जो आपका आंसर आया है वो आपका होल नंबर में आया। आई होप ये ऐड और मल्टीप्लाई क्लियर होंगे। बट इसके अंदर एक चीज और है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी, वो सिर्फ आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करती है। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती। क्यों नहीं करती, डिस्कस करते हैं। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, आप बोलोगे मैम अगर आप 7 में से 4 को माइनस करते हो तो आपका 3 आता है। ठीक है, 7 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, और आंसर भी आपका होल नंबर में आया है। ठीक है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट में प्रूव कर सकते हो कि मैम क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है। बट एक और चीज, हर केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप करोगे 4 में से 7 को माइनस, दैट मीन्स आपका आंसर माइनस में आएगा।
एंड -3 इज नॉट अ होल नंबर। माइनस में कोई भी चीज आपकी होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में आपकी ये वाली फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, वर्क नहीं करेगी, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। सिमिलरली इन डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में भी यही चीज है। अगर आप 8 को 0 से डिवाइड करते हो, 8 भी आपका होल नंबर है और 0 भी आपका होल नंबर है, ठीक है। दोनों होल नंबर्स को अगर आपने 8 को आपने डिवाइड करा 0 से, और 0 से डिवाइड करना मींस आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो नॉट डिफाइंड मींस ये भी आपका वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये आपकी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क करती है, कि आप दो नंबर को ऐड करने पे आपका आंसर जो है वो होल नंबर में आएगा। सेम इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होल नंबर में आएगा। क्लियर है? आई होप ये इसके अंदर वर्क नहीं करती, तो ये इंक्लूड मत करना, सिर्फ ये आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है। Clear है? So this was your first property. Let's move on to the coming to the property 2. So property 2 is commutative property. अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी आपकी सिर्फ दो में वर्क करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैं एडिशन का देखती हूँ, एडिशन में ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, अगर मैं वेरिएबल के थ्रू समझूं तो इसमें बोला गया है कि अगर मैं a प्लस बी करूं वो आपका इक्वल होगा b प्लस ए के। अगर मैं a प्लस बी करूं वो आपका इक्वल होगा b प्लस ए के। ये तो वेरिएबल हो गया, लेकिन अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, दैट मीन्स a की जगह मैं लिख रही हूँ 2 और b की जगह मैं लिख रही हूँ 3। a की जगह 2 लिखा है और b की जगह 3 लिखा है, तो 2 प्लस 3 इज, आप यहाँ पे लिख दोगे 5। लेकिन इस साइड क्या होगा, b की जगह मैंने क्या लिखा था 3 प्लस 2, ये भी आपका 5 होगा। तो वर्क करी ना यहाँ पे, चाहे आप a प्लस बी करो चाहे आप b प्लस ए करो, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे आप 2 प्लस 3 करो चाहे आप 3 प्लस 2 करो, आंसर 5 ही आना है। सो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एडिशन। नाउ इन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आपका क्या होता है, सेम चीज होती है मल्टीप्लिकेशन में भी। वेरिएबल के थ्रू अगर मैं बताऊं, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूंगी b से, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूंगी b से, तो वो आपका इक्वल होगा b को मल्टीप्लाई करना a के। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से, अगर मैंने a को 2 ले लिया और b को 4 ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, b को मैंने लिया था 4 और a को लिया था मैंने 2, तो 2 4s is 8 and 4 2s is also 8। तो ये यहाँ पे वर्क कर गई, चाहे आप 2 4s 8 बोलो चाहे आप 4 2s 8 बोलो, आंसर तो 8 ही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो ये इसमें भी वर्क कर गई, बट इन सब्ट्रैक्शन ये वर्क नहीं करेगी और डिवीजन में भी ये वर्क नहीं करेगी। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये बोला गया है आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो दो नंबर्स को और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर जो है वो आपका सेम आएगा। ठीक है, बस आप a और b पे ध्यान रखना कि वो आपके चेंज नहीं होने चाहिए दूसरी साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो आपने a और b लिए हैं वही आपके राइट हैंड साइड भी a और b होंगे। सपोज मैंने a 2 लिया था और b 4 लिया था लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने b 4 ही लिया है और a मैंने 2 ही लिया। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना कि वो आपके चेंज नहीं होने चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्शन में बोलूं, सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ये चीज बोलूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखूंगी, इसका उल्टा ऑब्वियसली 1 माइनस 4। 4 माइनस 1 तो आपका 3 आ गया, लेकिन 1 माइनस 4 तो आपका माइनस 3 आएगा, माइनस में आएगा आंसर। तो एक प्लस का 3 है एक माइनस का 3 है, यहाँ पे तो मैचिंग नहीं हुई, सेम आंसर नहीं आया। तो इसलिए ये सब्ट्रैक्शन में आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ठीक है, सिमिलरली इन डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में
अगर मैं लिख रही हूँ 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 6 को 2 से डिवाइड, लेकिन साथ में अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 6 लिखूं तो आप नहीं कर सकते, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो डिवीजन में भी ये वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। ये प्रॉपर्टी सिर्फ 2 में वर्क करती है, जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपने जो ए और बी सेट कर दिया है, ठीक है। सो दिस वाज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है कि आप 3 नंबर्स लेते हो और फिर पेयरिंग करते हो। कैसे? और ये वाली भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी आपकी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है। क्लियर है? देखते हैं कैसे। पहले मैं आपको बता देती हूँ एडिशन में ये कैसे वर्क करती है, ध्यान से समझना। 3 नंबर्स लूंगी मैं यहाँ पे, ए, बी और सी, और राइट हैंड साइड पे भी ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी, सी जब 3 नंबर्स मैंने ले लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पेयरिंग कर रहे हो, राइट हैंड साइड आप वो पेयरिंग नहीं करोगे, अलग पेयरिंग करोगे। पेयरिंग मीन्स अगर आप पहले ए और बी को प्लस कर रहे हो और फिर उसके बाद सी में ऐड कर रहे हो, तो इस साइड जो होगा आप ए को अकेला छोड़ोगे और बी और सी की पेयरिंग करोगे। क्लियर है? देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो आपकी प्रॉपर्टी थी। अगर मैं ए की जगह लिख रही हूँ 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4, ठीक है। और इस साइड भी सेम है, 2, 3, 4, लेकिन पेयरिंग में फर्क है, ठीक है। किसमें फर्क है आपका? पेयरिंग में फर्क है। यहाँ पे मैंने 2 और 3 को ऐड करा है और यहाँ पे मैंने 3 और 4 को पहले ऐड करा है, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 और 3 को मैंने सॉल्व करा तो आया 5, और उसके बाद मैंने 4 ऐड कर दिया, तो 5 + 4 इज 9। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी यही होगा। 2 सिंगल है तो मैंने सिंगल अभी लिख दिया, ठीक है, और जो ब्रैकेट में है आप उसको पहले सॉल्व करोगे। 4 + 3 इज 7, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया आपका, और 7 + 2 ये भी आपका हो गया 9। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन ऐड, ठीक है। आप 3 नंबर्स लोगे और 3 नंबर्स में पेयरिंग करनी है और पेयरिंग ऐड करनी है, ठीक है। आप जो राइट हैंड साइड जो आप लेफ्ट हैंड साइड जो आपने करी है, आप राइट हैंड साइड में अलग पेयरिंग करोगे। क्लियर है? तो ये है एडिशन के अकॉर्डिंग। अब मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या होता है। मल्टीप्लाई में भी सेम चीज है, 3 नंबर्स लोगे और मल्टीप्लाई वाला, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी a, b, c। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन तो लिख दिया, पेयरिंग करती हूँ। अगर मैं इस साइड पहले a और b को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद c को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और उसके अंदर a को मैं सिंगल छोड़ दूंगी, b और c की पेयरिंग करूंगी, ठीक है। अगर मैं a की जगह लिख रही हूँ 2, b की जगह लिख रही हूँ 4 और c की जगह लिख रही हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं सेम चीज, a की जगह लिखती हूँ 2, b की जगह लिखा है मैंने 4, c की जगह मैंने लिखा है 3। पेयरिंग में चेंज है, पेयरिंग में चेंज है ना। a का 2, b का 4, c का 3, a का 2, b का 4, c का 3। लेकिन पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, 2 4 8 मल्टीप्लाइड बाय जो सिंगल बचा है 3, तो 8 3 से क्या होता है 24। ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं। जो आपका यहाँ पे सिंगल है पहले आप उसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके ब्रैकेट में है उसको सॉल्व कर लो। 4 3 12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, तो 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, so I will get 24। तो ये अब 24 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इन एड ऑल्सो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 9 9 24। तो इसका मतलब ये वाली चीज, जो ये वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है।
आई होप ये आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लियर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ। देखो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझना वरना आगे बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये है सी थर्ड प्रॉपर्टी। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर होल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम ये भी बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कैसे? देखो अगर आप एक नंबर ले रहे हो, प्रॉपर्टी ध्यान से समझना इसकी, a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ b प्लस c से, ठीक है। ये a जो है यहाँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, ठीक है, b प्लस c। अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ मतलब मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझती हूँ। पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी समझा देती हूँ। मतलब आपको क्या करना है, आप बोलोगे मैम हम b और c को ऐड करके a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है हम बड़े नंबर्स में नहीं कर सकते, ठीक है। सारे केसेस में वो इजी नहीं होता। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल बनाने के लिए पहले मैं a को मल्टीप्लाई करूंगी b से, मतलब a को मल्टीप्लाई करा b से, प्लस लगाया, फिर a को मैंने मल्टीप्लाई करा c से, a को मैंने मल्टीप्लाई करा c से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी, आंसर आपका ऐसे आएगा, क्लियर। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। लेकिन अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझूं, लाइक सपोज आई एम राइटिंग इन प्लेस ऑफ a आई एम राइटिंग 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, ठीक है। मैंने a की जगह 2 लिख लिया, b की जगह 3 और c की जगह 4। क्या करूंगी मैं, आप बोलोगे मैम 4 और 3 को प्लस करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, क्योंकि आपने बोला था ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आपका सम जो होता है वो इजी कर देती है, ठीक है। देखो कैसे, 2 और 3 को पहले मैंने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, a और b मतलब मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा तो आई गेट 6। उसके बाद मैंने किसको मल्टीप्लाई करा, 2 और 4 को, तो 2 4 जा 8, और फिर दोनों के बीच में ऐड है, और 6 और 8 को मैं क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी, तो आई गेट 9 10 11 12 13 14। so 6 plus 8 is 14, so this is your answer। अब ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। आप बोलोगे मैम हम इसको प्लस करके भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी इजी हो जाता। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दी जाए, लेट्स टेक योर बुक एग्जांपल ओनली, फाइंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 यूजिंग distributive property, using distributive property। अब इसमें क्या करोगे आप, आपको ये वाला नंबर 12 into 35 आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, मैंने पहला नंबर मीन्स 12, तो मैंने a ले लिया, मल्टीप्लाई, और जो 35 है, मैं 35 को 30 प्लस 5 भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 30 प्लस 5। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो मैंने क्या बोला था आपको, पहले a और b को मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 12 into 30। आप यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 12 into 30 is 360। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरे को मिला 360। सिंपली प्लस करके अब 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सो 12 5 is 60, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने a और b को करा, ये मैंने a और c को करा। उसके बाद जब इतना हो जाए 360 और 60 को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 6 plus 6 is 12 1 4। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो यहाँ पे आप रफ वर्क में भी इसको ऐड कर सकते हो। तो आपका आंसर आया है 420। तो ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी, सारे कंसेप्ट जितने मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर करे हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। जो आपको समझ नहीं आए हैं वो आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज के तब आपको क्लियर हो जाएंगे, और इवन जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपके जब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ये वाली वीडियो देख के, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। So with this we have
completed our introductory video. In the next I'll be starting with exercise 2.1. So till then, take care. Bye bye.